नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त तो चला यूपी की 75 बड़ी खबरों का। मेरठ के सरधना में सामूहिक दुष्कर्म की घटना से क्षुब्ध किशोरी ने खाया जहरीला पदार्थ, उपचार के दौरान हुई मौत। अमरोहा में कुत्तों का कहर, लगातार दूसरे दिन हमला, 2 बच्चों की मौत के बाद लोगों में दहशत। आगरा में दुराचार के दोषी को फांसी, जज ने कहा समाज को शर्मसार करने वाली है घटना। प्रयागराज में बढ़ा कोरोना संक्रमण, 222 नए पॉजिटिव, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 818। अतीक अहमद के कुख्यात शूटर को मिला सरकारी गनर, राजू पाल हत्याकांड समेत 36 मुकदमे हैं दर्ज। प्रयागराज के नवाबगंज में जहरीली शराब से 3 की मौत, वहीं 2 की हालत हुई गंभीर। लखनऊ में बड़ी कार्रवाई, कोविड गाइडलाइन की अनदेखी पर फन मॉल व माय बार समेत 7 प्रतिष्ठान सील। जल निगम में 800 पदों पर भर्ती जल्द, एई के 98 व जेई के 642 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव। करोड़ों की ठगी का मामला, निलंबित सहायक समीक्षा अधिकारी उमेश मिश्र ने किया सरेंडर। शिक्षण संस्थानों में कोरोना की दहशत, लखनऊ विश्वविद्यालय समेत कॉलेजों में सन्नाटा, पूर्व शिक्षक की मौत के बाद दहशत में शिक्षक। लखनऊ होकर चलेंगे अहमदाबाद की 2 जोड़ी ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हुए खफा, सूर्यास्त से सूर्योदय तक गांवों में कटौती मुक्त आपूर्ति की दी हिदायत। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में चलेगी ऑनलाइन कक्षाएं, 15 जून तक मिलेगी ऑनलाइन संबद्धता। यूपी में कोविड लेवल 2 और 3 के 45 अस्पताल बढ़े, कुल 7,140 बेड और बढ़ने से मिलेगी राहत। लोहिया विधि विश्वविद्यालय में नहीं होंगी अंतिम सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए विवि प्रशासन ने बैठक में लिया निर्णय। नैनी जेल में बसपा सांसद को जान का खतरा, अतुल राय बोले मुख्तार ने झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाया, यहां ना हो उसका ट्रांसफर। गाजीपुर में सिर कूचकर ऑटो चालक की हत्या, शराब पीने के दौरान हुई थी कहासुनी। वाराणसी में 6 माह बाद दोहरे शतक के करीब पहुंचे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, 1 की हुई मौत। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कांग्रेस का डीएनए इस्लामिक आतंकवादियों के साथ खड़े होने का, मुख्तार भी है इस्लामिक आतंकवादी। यूपी में घर को निकला बैंक कर्मी हुआ सड़क हादसे का शिकार, ट्रक में कार के घुसने से हुई मौत। यूपी के महाराजगंज में तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल, दहशत में ग्रामीण।
यूपी के गोरखपुर में इंजन फेल होने से 2.5 घंटे तक खड़ी रही लखनऊ इंटरसिटी, यात्री हुए परेशान। यूपी में कोरोना पर वार जारी, 45 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण शुरू, अस्पतालों में लगी लंबी लाइन। गोरखपुर में बड़ा कोरोना का खतरा, 4 माह बाद संक्रमितों की संख्या 50 के करीब। देवरिया में भूसा काटने वाली मशीन से निकली चिंगारी ने मचाई तबाही, 200 एकड़ गेहूं की फसल हुई राख। यूपी के बस्ती में इंजन की चपेट में आने से ट्रॉली मैन की मौत, 2 टुकड़ों में कट गया शव। बीएचयू में हॉस्टल खाली करने का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल, बीएचयू प्रशासन में जानकारी मिलने पर मचा हड़कंप। दिल्ली में रोहिंग्यों के अवैध कब्जे को हटाएगी योगी सरकार, अरबों रुपए की है जमीन। प्रयागराज, जयपुर और कोटा पटना एक्सप्रेस बदलेंगे रूट, में से चलेंगी 13 से चलेगी लखनऊ अहमदाबाद साप्ताहिक ट्रेन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में नया दावा, आगरा के लाल किले में दबा है मंदिर का विग्रह। फेसबुक पर कमेंट को लेकर चली गोली, कांस्टेबल पर आरोप, 3 हिरासत में। हापुड़ में 10वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप के बाद हत्या, नोएडा में मिला शव। यूपी में बेकाबू हो रहा कोरोना, 24 घंटे में 2600 नए केस सामने आने से हड़कंप। लखीमपुर खीरी में शोरूम से ट्रायल के बहाने फिल्मी अंदाज में लूटी कार, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। पंचायत चुनाव में वोटिंग के लिए बाहर से आने वालों के लिए जारी हुए निर्देश, बिना कोविड टेस्ट नहीं कर सकेंगे मतदान। गोंडा में चेकिंग के दौरान गाड़ी से 7 लाख कैश बरामद, पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला। कोरोना टीकाकरण में लापरवाही, मोबाइल फोन पर व्यस्त एएनएम ने महिला को 2 बार लगा दी वैक्सीन। बरेली में आरएसएस कार्यकर्ता की पिटाई से नाराज समर्थक सड़क पर उतरे, बदायूं रोड किया जा। यूपी के कुशीनगर में हादसा, पानी से भरी बाल्टी में डूबकर 2.5 साल की बच्ची की हुई मौत। कुशीनगर में लगातार 6ठे दिन तेंदुए का हमला, 4 को किया घायल, वन विभाग की टीम कर रही है कॉम्बिंग। लखनऊ का फन मॉल सील, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। रायबरेली में हादसा, डिवाइडर से टकराई कार, 2 की मौत और 1 हुआ घायल। बहराइच में राजस्व कर्मियों पर हमला, 185 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 9 लोग हुए गिरफ्तार।
प्रयागराज में होली के दिन गंगा में डूबे युवकों के मिले शव मिलने के बाद घर में मचा कोहरा। डीएलएड के निजी कॉलेजों पर शिकंजा कसेगी सरकार, सारा ब्यौरा होगा ऑनलाइन। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जनता के लिए खुला, 2.5 घंटे का सफर अब 45 मिनट में होगा पूरा। कुशीनगर में जमीन के झगड़े में जमकर मारपीट, जेठानी की मौत, देवरानी की हालत नाजुक। प्राइमरी स्कूलों के 3.25 लाख बच्चों को सीएम योगी की सौगात, मुफ्त कराई जाएगी चिड़ियाघर की सैर। उत्तर प्रदेश में थाने में युवक से लिखवाया समझौतानामा, रोज पढ़ेंगे 108 बार गायत्री मंत्र। एसओजी की चोरी बोलेरो रातों रात पहुंच गई बिहार, पुलिस घेरा डाल रही और गाड़ी छोड़ फरार हुए बदमाश। यूपी पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान की अफवाह फैलाने पर होगा एक्शन, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना का भय, 24 घंटे में 2 गुने बढ़े कोरोना संक्रमितों की संख्या। मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस ही लाएगी यूपी, बांदा जेल की खास बैरक में किए गए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। यूपी में उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी, अब कुलपति करेंगे ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का फैसला। करोड़ों की अकूत दौलत का मालिक निकला मैनपुरी का लेखपाल, आलीशान मकान और दुकान कुर्क। कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, बंगाल में कांग्रेस का लेफ्ट से गठबंधन बेमल, चक्रव्यूह में फंसी ममता का दे साथ। शराब के नशे में बदले की आग ने ली किशोर की जान, वाराणसी के मिर्जा मुराद हत्याकांड का राजफाज। लखनऊ में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में मिले 935 नए संक्रमित, 3 की हुई मौत। बलरामपुर में मातम में बदल गई शादी की खुशियां, दहेज के लिए खरीदी बाइक से हादसे में 2 की मौत। लखनऊ में मनचाहा फ्लैट पाने का सपना होगा पूरा, एलडीए ने 30 जून तक बढ़ाई योजना। वाराणसी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डीएम ने दिए कई जरूरी दिशा निर्देश, जारी की गाइडलाइन। आतंकवादी है मुख्तार अंसारी, कांग्रेस उसके साथ, बोले यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला। आगरा की सैया थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आगरा की तहसील इत्मदादपुर एसडीएम की अदालत में योगी के जीरो टॉलरेंस की निकली जा रही हवा, एसडीएम कोर्ट के कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो हो रहा वायरल।
आजमगढ़ कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने जिला अस्पताल में किया औचक निरीक्षण, साथ ही जिला अस्पताल में होने वाली समस्याओं का लिया जायजा। आजमगढ़ में जिलाधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ब्लॉक और मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, इस दौरान मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देश। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जारी किया गया एक बयान, इस बयान पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महिला ने कही कई तरह की बातें। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने एक युवती के साथ किया दुष्कर्म, वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक मैरिज हॉल में लगी भीषण आग, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। सुल्तानपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बीघा जमीन में लगी आग, आग की वजह से लाखों की फसल जलकर हुई राख। आगरा में एक दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, आगरा के थाना ताजगंज के जमीनी विवाद में हुई जमकर मारपीट। प्रयागराज के इफ्को प्लांट में हुए हादसे में 11 अधिकारियों पर गिरी गाज, सभी को विभागीय कार्रवाई करते हुए किया गया सस्पेंड। हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में लोनी गांव में एक सड़क हादसा, जहां पैदल चल रहे युवक को ट्रैक्टर ने रौंदा, युवक की मौके पर मौत। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के पैलावर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकती मिली नाबालिग दलित छात्रा, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। प्रतापगढ़ जिले के बलीपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी के दौरान की 298 पेटी अवैध शराब बरामद, लाखों रुपए है शराब की कीमत। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।